अस्सलाम वालेकुम शहबाज अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? जी मैं आशिया खान, मैं मिराज अली की वकील हूँ। मिराज साहब ने कबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या? उनका मानना है कि कबीर एजुकेशन ट्रस्ट ठीक से नहीं चला रहा है और इन्होंने उनके पैसे का नाजायज इस्तेमाल करके उन्हें बहुत बड़ा घाटा दिया है। हमने कबीर अहमद के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करा दी है। अब जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, ये प्रोजेक्ट के लिए दफ्तर नहीं जा सकते, ना ही उसके किसी भी काम में हिस्सा ले सकते हैं। मिराज, वो मिराज तुम्हारे लिए फरिश्ता बन चुका था कबीर, क्योंकि वो तुम्हारा सपना पूरा कर रहा था, तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा था। तुम उसका खिलौना थे कबीर, और तुम्हारी वजह से हम उसका खिलौना बन गए थे। हम बहुत शर्मिंदा है, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। ज़ारा, कुछ बोलने वाली थी तुम? नहीं, ज़ारा, कबीर आई एम सॉरी, हमें तुम पे नहीं चीखना चाहिए था, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम क्या कह रही हो? नहीं, हम जानते हैं कि हमें जिस तरीके से हमने बात की वैसे नहीं करनी चाहिए थी, गलती हमारी है, हमें माफ जरा कर भी दो। नहीं। ज़ारा ज़ारा, एक सेकंड इधर बैठो। तुमने जो कुछ भी हमसे कहा ज़ारा, तुम्हारा चीखना चिल्लाना सब वाजिब था, माफी तो हमें मांगनी चाहिए ज़ारा। सच तो ये कि 2-3 दिनों में हमारे साथ इतना कुछ हुआ है, हम बयां भी नहीं कर सकते, इसलिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। तुम मत मांगो। नहीं कबीर, हम भी माफी मांग रहे हैं, हमें नहीं हम करना माफी चाहिए मांग रहे हैं और अभी हमने तुम भी- पहले माफी मांगी ना। अभी फिर से तुम शुरू हो गए। हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, अरे तुमसे हम क्या? कहाँ शुरू है, हमने पहले माफी मांगी ना। तो ठीक है, हम ठीक है, दोनों माफी मांग रहे हैं एक दूसरे से। आई एम ठीक। सॉरी। हाँ, हम भी सॉरी हैं। तुम 2-3 दिन की बात कर रहे हो? जब से तुमने हमें तलाक दी है ना कबीर, हम तब से बेकरार हैं, तब से कयामत टूट रही है हम पे। ज़ारा, तुम्हारा फोन बज रहा है। उठाना। ये रीमा की बच्ची भी ना। अच्छा, कबीर मियां, लगता है आपने तलाक देने का इरादा बदल लिया है। रीमा, तुम भी ना पागल हो एकदम, कुछ भी सवाल करती हो किसी भी वक्त पे। चल फोन रख, अब सो जा, बाद में बात करेंगे। पागल है ये भी एकदम। हाँ हाँ, देखते हैं हम। अब कौन है? अलीना। भाई आपके लिए बुके आया है। किसने भेजा? पता नहीं। दिखाओ। हेलो कबीर, तुम ज़ारा का बर्थडे भूल गए ना? जिस शौहर को अपनी बीवी का बर्थडे याद नहीं रहा, उसे तलाक दे देनी चाहिए। मिराज, हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू अलीना। आप देखिएगा, कल हम आपका बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अब गुड नाइट भाई। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। मरसा था। हमारी बात गौर से सुनो ज़रा। ये मिराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तुम्हारा ना हमारा। पता है क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। डरो मत, कभी मत डरना ज़रा।
क्या हुआ? नहीं, हम समझे नहीं, क्या हुआ? लग गया तुम्हें? दिखाओ। क्या कुछ गलत कहा हमने? तुम्हारा सालगिरह हमें जरा हमारी बात तो सुनो। हमें याद था, बस मसला ये हो गया कि ठीक है, हमें याद नहीं था। हम सच कहे तुम्हें, हमें याद नहीं था। जरा इतना कुछ हुआ इन 2-3 दिन में, तुम जानती हो, हमारे जहन से ये बात चली गई। हमें याद नहीं था, माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये मसला ना इस दुनिया के सारे शौहरों के साथ पेश आता है। ठीक है, ठीक है, हमें माफ कर दीजिए बेगम जी। इस मसले का हल क्या है? अभी हम माफी भी मांग रहे तुमसे, और तो हमें हम आज सोफे पे सोने वाले हैं। अच्छा ज़ारा बेगम, जैसे तुम जानती हो कि हमारे दिमाग पर कई चीजें चल रही थी, बहुत सारी, और हम इतनी सी बात भूल चुके। मतलब है इतना बहुत बड़ी बात, हमारे लिए बहुत ही अहम बात भूल चुके, और हमें बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए, और हम माफी मांग रहे हैं आपसे। और हाँ, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि ज़ारा, जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कभी कि अभी तक आपके दिमाग में हमारा ख्याल है। क्या पता एक दिन हमें अपनी जगह खाली नजर आए। ताना दे रही हो? हम जानते हैं ये ताना था। बहुत खूब, माशाल्लाह। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारा शौहर इतनी बुरी हालत में, तुम्हारा गरीब शौहर। दर्द हो रहा है ज़ारा, इस गरीब शौहर को देखा तुमने? अच्छा ठीक है, हमारी प्यारी बेगम, इस शौहर को प्यार का मरहम की जरूरत है, मोहब्बत के सिरप की जरूरत है, और हमदर्दी के टैबलेट्स की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, क्या हमें हमारी दवाई मिल सकती है? ओह सॉरी। और हमारा प्यार का केक, मोहब्बत की आइसिंग और हमदर्दी की कैंडल्स का क्या? वो तो हमें मिला नहीं, तो लिहाजा जो आपको चाहिए वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए तुम जाओ और जाके अपने बड़े से बिस्तर पे सो जाओ, क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी। ज़रा देखो, हम ऐसे इधर देखो ज़रा, हम तुमसे, अच्छा माफ तो कर दो। हमें नहीं बात करनी। ज़ारा, सालगिरह मुबारक हो ज़ारा। ज़ारा, तुम्हें पता है जिंदगी में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कभी नहीं भुलाए जा सकते, और उनमें से एक दिन तुम्हारी सालगिरह भी है। उसे हम कैसे भूल सकते हैं? सालगिरह मुबारक हो ज़ारा। ज़ारा एक बात बताएं तुम्हें, अगर हमारी जिंदगी में ना जलजला भी आ जाए, तब भी हम तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारा ये बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे। और इसलिए हम तुमसे वादा कर रहे ज़ारा, नहीं,
हम ये वादा सबके सामने करते कि खुदा की कसम तुम्हारा ये दिन इतना खास बनाएंगे ना कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगी।